मीना कुमारी, असल नाम महजबी बानो, भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं। इन्हें खासकर दुखान फिल्मों में इनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन, शोकांत महारानी भी कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायरा एवं पार्श्व गायिका भी थीं। इन्होंने वर्ष 1939 से 1972 तक फिल्मी पर्दे पर काम किया। जन्म व बचपन। मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था और ये बम्बई में पैदा हुई थीं। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे और उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी मां प्रभावती देवी, बाद में इकबाल बानो, भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु बेबी माधुरी भी फिल्म अभिनेत्री थीं। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथाश्रम में छोड़ आए थे, चूंकि वे उनके डॉक्टर श्रीमान गडरे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथाश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थीं। अनाथाश्रम का दरवाज़ा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। यह सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घावों ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। टैगोर परिवार से संबंध। मीना कुमारी की नानी हेमसुंदरी मुखर्जी पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार के पुत्र जदुनंदन टैगोर ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध हेमसुंदरी से विवाह कर लिया। 1862 में दुर्भाग्य से जदुनंदन का देहांत होने के बाद हेमसुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा। यहाँ अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हुए उन्होंने एक उर्दू के पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेरठी, जो कि ईसाई था, से शादी करके ईसाई धर्म अपना लिया। हेमसुंदरी की 2 पुत्री हुई, जिनमें से एक प्रभावती मीना कुमारी की मां थीं। फिल्मी सफ़र। शुरुआती फिल्में। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थीं, जिनमें हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच व श्री गणेश महिमा प्रमुख हैं। ट्रेजेडी क्वीन। 1957 में मीना कुमारी 2 फिल्मों में पर्दे पर नजर आईं। प्रसाद द्वारा कृत पहली फिल्म मिस मैरी में कुमारी ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और किशोर कुमार के साथ काम किया। प्रसाद द्वारा कृत दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। यह उनकी राज कपूर के साथ की हुई पहली फिल्म थी। जब उस जमाने की सभी अदाकाराओं ने इस रोल को करने से मन कर दिया था, तब केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया था और इसी फिल्म ने उन्हें उनका पहला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलवाया। पार्श्व गायक के रूप में करियर। मीना कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थीं। उन्होंने 1945 तक बहन जैसी फिल्मों के लिए एक बाल कलाकार के रूप में गाया। एक नायिका के रूप में उन्होंने दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, बिछड़े बालम 1948 और पिंजरे के पंछी 1966 जैसी फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। उन्होंने पाकीज़ा 1972 के लिए भी गाया, हालांकि इस गाने का फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था और बाद में इसे पाकीज़ा रंग बा रंग 1977 एल्बम में रिलीज किया गया था। मृत्यु। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को उन्हें बम्बई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 31 मार्च 1972 गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर 3:25 पर महज 38 वर्ष की आयु में मीना कुमारी ने अंतिम सांस ली। पति कमाल अमरोही की इच्छानुसार उन्हें बम्बई के मसगांव स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना कुमारी इस लेख को अपनी कब्र पर लिखवाना चाहती थीं। मीना के पति कमाल अमरोही की 11 फरवरी 1993 को मृत्यु हुई और उनकी इच्छानुसार उन्हें मीना के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।